हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था, जिसमें से हमने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसको हमने छोड़ दिया था। क्या कहा था? उसको हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और हो सकता है तो कल ही उसको हम लेकर आएंगे वीडियो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से होते हैं। हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो दो क्लॉजों के द्वारा मिलकर बने होते हैं। उसमें जोड़ने वाले कंडीशनल वर्ड होते हैं जिनके द्वारा वो जोड़े जाते हैं। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, कल जैसे हमने पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट। क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो ये बताइए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब बताइए हम कौन सी यूज करते हैं? तो आपने क्या बताया सर, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस हैव, ये हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इतना पता। इसके बाद में हमने कहा ठीक है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे? इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? कैसे पहचानेंगे कि वाक्य जो दिया गया है वो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हमने क्या बताया था? जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद में क्या आ जाए? होगा, होगी, होंगे, ये वर्ड अगर देखने को मिल जा रहे हैं आपको, तो हमने क्या बताया था कि दिया गया वाक्य कैसा होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। ये हमने बताया। फिर हमने इसके टाइप पढ़े थे। कितने टाइप पढ़े थे? 4 टाइप पढ़े थे। कितने? 4 टाइप पढ़े थे। वो भी कौन से 4 टाइप थे? तो पहला 4 टाइप हमने क्या पढ़ा था? पहला टाइप जो हमने पढ़ा था, पहला टाइप हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा था? तो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ा था? तो आपने कहा सर निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अगला हमने कौन सा पढ़ा था? तो आपने कहा सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर हमने पूछा नेक्स्ट कौन सा पढ़ा? तो आपने कहा सर इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके बाद में हमने जानकारी की थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिनमें पॉजिटिव थिंकिंग रहे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो आपने कहा सर निगेटिव सेंटेंस में मनाही होती है, काम करने के लिए मना कर दिया जाता है। किसी भी काम को क्या होता है? मनाही होती है, नकारात्मक विचार रहते हैं। तो हमने क्या कहा? नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसका रूल जो होता है वो 2 प्रकार से होते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड कहां होता है? वाक्य के प्रारंभ में। दूसरा कहां होता है? वाक्य के मध्य में। ये पढ़ा। ठीक है, इंटेरोगेटिव और एंड निगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन वर्ड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? नकारात्मक शब्द भी उसमें जुड़ा होता है वाक्य में। इतना हमने बताया। आपने कहा ठीक है सर, रूल हमने क्या देखे थे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हमने क्या देखा था? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हमने देखा था, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? कर्ता को। कर्ता के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? तो हमने लिख दिया है विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव। ठीक है,
विल यूज करेंगे तो विल के बाद है, अगर शैल यूज कर रहे हैं तो शैल के बाद है। हम अगर पूछ लें यहीं पर कि आगे देखते हैं, पहले यहां पर क्या हो गया, कर्ता प्लस सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में हमने बताया कि मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया लिखते हैं, और मुख्य क्रिया के बाद में हम कर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इतना हमने बताया। अब अगर यहीं पर हम पूछ लें कि ये जो विल और शैल है तो इसका प्रयोग किसके साथ में किया जाता है, किसका, ये जो विल और शैल लिखा है, विल एंड ये जो शैल लिखा हुआ है, तो विल का यूज हम कहां करते हैं एंड शैल का यूज कहां करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जहां पे आई एंड वी हो, कहां पे, जिस वाक्य में आई एंड वी अर्थात मैं और हम हो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। और आई वी के अतिरिक्त क्या यूज करते हैं, आई वी के अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट हो क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। लेकिन क्या है, लेकिन अगर वाक्य में कुछ भावात्मक शब्द दिए हों, जैसे धमकी लग रहा हो, आदेश हो, अनिवार्यता हो, अगर इस तरीके से भाव उसमें है तो हम क्या कहेंगे, सर शैल किसके साथ लगेगा। तो हमने बताया कि शैल कब लगता है, जब भावात्मक वर्ड दिए हों। कब, जब भावात्मक शब्द दिए हों आपको, वाक्य में भावात्मक शब्द हो, तब हम विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो आपने कहा सर विल का प्रयोग हम करते हैं आई एंड वी के साथ। किसके, आई एंड वी के साथ। लेकिन और शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो फिर तो हमने कहा सर शैल का प्रयोग हम आई एंड वी के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कर्ता के साथ में हम क्या करते हैं, के अतिरिक्त कर्ता के साथ में, यहां पर लिख लीजिएगा अतिरिक्त कर्ता, और यहां पर लिख लीजिएगा आई वी के अतिरिक्त कर्ता। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। क्या बताया, हमने आप सभी लोगों को बताया कि हम क्या करते हैं, हम वी जब भावात्मक वाक्य हो, कौन से, जब भावात्मक कौन से शब्द होते हैं, आदेश लग रहा हो और धमकी लग रही हो, इस तरीके से जब आपको वर्ड हो, अनिवार्यता हो, तो हमने क्या बताया था, विल के साथ में आई वी के साथ में विल, और आई वी के अतिरिक्त कर्ता के साथ में किसका, शैल का प्रयोग हम करते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया था। इसके बाद में हमने जब निगेटिव सेंटेंस में रूल देखा, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या देखा कि जो विल और शैल है, इसके बाद में जब हम हैव लगाते हैं, तो विल और शैल और हैव, विल शैल के बाद हैव जब लगाते हैं तो इन दोनों के मध्य में क्या लगा देते हैं, नॉट। कैसे, अगर हम विल का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, अगर हम विल का प्रयोग कर रहे हैं और हैव का प्रयोग कर रहे हैं, तो विल और हैव के मध्य में क्या लगाते हैं, नॉट वर्ड का यूज हम करते हैं। अगर हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं, शैल के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो शैल के और हैव के मध्य में किसका प्रयोग करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में, तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इतना हमने बताया। आपने कहा ठीक है। फिर हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हमने दो रूल बताए थे। पहला, जब आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल और हैव के मध्य में किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको, सब्जेक्ट को लिखकर बाकी सेम रूल रहता है इंटेरोगेटिव का। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल ये कहता है कि विल और शैल, ये जो हेल्पिंग वर्ब थी, इसके पहले क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, बाकी सब सेम प्रोसेस रहता है। सेम रूल इसमें भी है। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये भी हमने आप लोगों को समझा दिया। अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाइएगा कि जहां पर इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट वर्ड लिखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा, क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम विल या शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं। शैल के बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर लिखते हैं क्या, नॉट, और नॉट के बाद में क्या लिखते हैं, नॉट के बाद में हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका, हैव। ये वर्ड हम नकारात्मक वाक्य में भी करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये दूसरा रूल है।
अगर पहला रूल कह देगा तो पहले रूल की हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, विल या शैल से करते हैं। कहां से, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या हो जाता है, प्लस हैव हो जाता है। इसके बाद में तो आप सभी लोगों को पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बता दिया। आई होप सभी को जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है पूर्णतया समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्णतया समझ में आ गया होगा। एक बार क्लास को थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जब हमने देखा तो क्या देखा कि फ्यूचर परफेक्ट तो हम पढ़ चुके। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या देखा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, क्या पहचान, सबसे पहले लिख लीजिए क्या, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। इसकी जो हम पहचान करेंगे वो कैसे करते हैं, क्या होता है पहचानने का तरीका। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे के बाद में क्या दिया हो, होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे या अथवा, इसमें ही क्या जुड़ा हो, गा जुड़ा हो। क्या हो, गा। अगर ये वाक्य देखने को मिल जाता था तो हम क्या कहते थे, तो हम कहते थे कि दिया गया वाक्य क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहते थे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा, रही, रहे के बाद में होगा, होगी, होंगे अथवा गा आएगा और साथ में क्या दिया होगा, साथ में समय सीमा दी रहती है। क्या दी होती है, समय सीमा दी रहती है। क्या दी रहती है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। समय सीमा यानी कि टाइम दिया होता है, टाइम लिमिट दी रहती है कि इतने टाइम से इसने टाइम स्टार्ट किया, इतने टाइम से इसने वर्क स्टार्ट किया। क्या दिया रहता है, लिमिट दी रहती है, टाइम लिमिट दी रहती है। क्या दी रहती है, टाइम लिमिट दी रहती है, ठीक है। हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। हमको ये तो पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कार्य जारी रहता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहता है। लेकिन जब हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने की समय सीमा भी साथ में दी रहेगी। क्या दी रहेगी, कार्य जारी रहने की समय सीमा भी साथ में दी रहेगी। और क्या दिया होगा, रहा, रही, रहे के बाद में होगा, होगी, होंगे, होगा या लास्ट में गा, गी, गे जुड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे, दिया गया वाक्य कैसा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इतना हम सभी ने सीख लिया कि पहचान कैसे करते हैं, ठीक। अब हमने क्या कहा, हमने कहा आ जाइए फिर हेल्पिंग वर्ब पे। क्या, हेल्पिंग वर्ब पे आ जाइए कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं। हमने क्या कहा, अब आ जाइए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा, सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे। तो हमने कहा सर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं विल। क्या यूज करते हैं, हमने कहा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं विल ऑब्लिक शैल।
के बाद में हैव प्लस बीन, हैव बीन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हैव बीन। ये हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, तो हमने कहा विल या शैल के बाद में हैव बीन यूज किया। अब आप सभी लोगों को पता है कि हम विल कहां पर यूज करते हैं और शैल कहां पर यूज करते हैं। आई एंड वी के कर्ता जो रहेंगे उनके साथ में क्या यूज करेंगे, शैल। और आई वी के अतिरिक्त, आई वी के अतिरिक्त जो भी कर्ता रहेंगे, कोई भी कर्ता हो सकता है, के अतिरिक्त कर्ता के साथ हम क्या यूज करेंगे, कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। कब, जब कोई भी वाक्य में भावात्मक शब्द जैसे ना ही अनिवार्यता हो, ना ही धमकी हो, अगर ये ना ही आदेश हो, अगर ये वर्ड नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि इसके साथ में क्या यूज करेंगे, शैल आई वी के साथ, और विल आई वी के अतिरिक्त करता जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, दोज है, दिस है, ठीक, इस तरीके के। या फिर किसी का नाम हो, मोहन, सोहन, या फिर किसी प्लेस का नाम, तो हम किसका, विल का प्रयोग करते हैं। इतना हम सभी लोगों ने सीख लिया, किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। फिर हमने सोचा, फिर हमने क्या बताया, फिर हमने बताया इतना तो हम सभी लोगों ने पढ़ लिया, अब हमको क्या पढ़ना, अब हमको पढ़ना है इसके टाइप कितने होते हैं। तो हमने बताया इसके टाइप कितने होते हैं, इसके टाइप होते हैं 4 टाइप। कितने, 4 टाइप होते हैं। आप सभी को लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इन 4 टाइप के हम रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, रूल क्या होते हैं, किस रूल के आधार पर हम वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। हमने पहचान करना बता दिया कि इसमें पहचान रहा रही रहे वाक्य के अंत में होगा, और उसके बाद में क्या होगा, होगा, होगी, होंगे। और साथ में क्या दिया होगा, कार्य जारी रहने की समय सीमा, कार्य जारी रहने की समय सीमा अर्थात टाइम लिमिट या टाइम दिया होगा। इतना आप लोगों को पता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कह दें आपसे कि एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो लिख लीजिए सोहन, क्या लिखिए, लिख लीजिए सोहन कल 2 बजे से दिल्ली से लखनऊ आ रहा होगा। हमने क्या कहा, एक एग्जाम्पल देख लीजिए और उस एग्जाम्पल को हम कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। हमने कहा कि हम कैसे पहचानेंगे, तो सोहन कल 2 बजे से दिल्ली से लखनऊ आ रहा होगा मतलब कार्य जारी है, आ रहा होगा। लेकिन कब, कल 2 बजे से, कब, कल 2 बजे से टाइम दिया हुआ है, क्या है, टाइम लिमिट दी हुई है आप सभी लोगों को। हमने क्या कहा, टाइम लिमिट दी हुई है, इतना बताया। तो अब जब टाइम लिमिट भी देखने को मिल गया और वाक्य के अंत में रहा के बाद में होगा आ गया, तो हमने कहा, क्या कहा कि दिया गया वाक्य कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इतना हमको पता चल गया किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अच्छा, अगर हम पूछ ले परफेक्ट का काम क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। अभी एक स्टेप बताते हैं और वहां पे बताइए कि क्या होता है। परफेक्ट का काम क्या होता है, तो परफेक्ट का काम हमने आप सभी लोगों को बताया है कि जोड़ना होता है। परफेक्ट का काम क्या होता है, तो हमने बताया आपको कि परफेक्ट का काम 2 क्लॉज को या 2 टाइम पीरियड को, किसको, 2 टाइम पीरियड्स, कितने, 2 टाइम पीरियड्स, 2 टाइम पीरियड्स को क्या होता है, जोड़ना रहता है।
कौन जोड़ता है? तो हम कहेंगे सर परफेक्ट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? परफेक्ट जोड़ता है। ठीक। अब यहां पर जैसे फ्यूचर परफेक्ट, कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट, ये हमने कल सभी लोगों ने पढ़ा था। ठीक। तो बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस टाइम पीरियड को किस टाइम पीरियड से जोड़ता है? तो आपने क्या कहा? सर जो प्रेजेंट होता है ये इधर पास्ट, ये हमने क्या बताया? ये हमने टाइम बताया। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट से हम निकल कर आए हैं, यानी कि पिछली कक्षा से हम नेक्स्ट कक्षा में आए हैं। अगर आप इस टाइम 12th क्लास में हैं तो आप 11th क्लास से है, यानी कि पास्ट क्लास कौन सी है आपकी? 11th है। तो आप पास्ट से प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट से आप कोई ग्रेजुएशन जब करेंगे तो आप किसमें जाएंगे? फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का काम है टू टाइम पीरियड्स को जोड़ना। कितने टाइम पीरियड्स? टू टाइम पीरियड्स को जोड़ना। तो आप बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस टाइम पीरियड को किस से जोड़ता है? तो हमने क्या कहा? सर प्रेजेंट टाइम पीरियड को फ्यूचर से जोड़ता है। किसको? प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। इतना हमने बताया। किसको जोड़ता है? फ्यूचर से। प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। इतना समझ में आ गया। अब आप बताइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये भी प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ेगा, लेकिन किसके साथ में? टाइम के साथ में। एक टाइम रहेगा उस टाइम तक जोड़ेगा। क्या? एक टाइम रहेगा उस टाइम तक जोड़ेगा, फुल टाइम तक नहीं जाएगा, बीच में कहीं अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर तो हमारा बहुत सारा है। अगर कल देखा जाए, कल के लिए फ्यूचर कल नाइट के 12 बजे तक है, लेकिन उसने क्या कहा कि कल 2 बजे तक आ जाएगा। क्या कहा था एग्जाम्पल में? कल 2 बजे तक दिल्ली से लखनऊ आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो कुछ टाइम लिमिट रहती है, उस लिमिट तक ये हमने लिमिट दर्शा दी कि फ्यूचर तक इसका कार्य जारी रहने का केवल क्या रहेगा हमारे पास? सेंस रहेगा कि फ्यूचर में है, लेकिन वो रहेगा फ्यूचर में नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका भाव जो रहता है वो फ्यूचर से जस्ट पहले क्या हो जाता है? समाप्त रहता है, एक टाइम तक। इतना समझ में आ गया कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ेगा तो, लेकिन एक टाइम पीरियड तक जोड़ेगा। कब तक? एक टाइम तक जोड़ेगा, इसके आगे नहीं जोड़ेगा। ठीक। इतना समझ में आ गया। इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर आगे अब हम चलते हैं इसके टाइप। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के टाइप है वो टाइप क्या कहते हैं और उनके रूल क्या है, ये हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल क्या है ये हम पढ़ेंगे। अब तो आप लोग रूल लिखिए। सबसे पहले 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तो आपने कहा सर 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आप लोग पढ़िए। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? हमने क्या पूछा? अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आपने कहा सर सकारात्मक वाक्य। क्या कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसके बारे में सीख लिया। अब आपने क्या कहा? सर इसको हम जानते तो हैं ही सकारात्मक वाक्य। आप सीधे क्या करिए? रूल बता दीजिए। आप क्या करिए? रूल बता दीजिए कि किस रूल के आधार पे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आप क्या कर दीजिए? एक रूल बता दीजिए कि हम किस आधार पर, किस नियम के अनुसार हम वाक्यों को क्या करेंगे? हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इतना हमने बताया। तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर आप क्या करिए? रूल लिखिए। रूल बताइए। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताई कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। तो आपने बताया सर विल ऑब्लिक शैल के बाद में हैव बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव बीन लगाते हैं। इतना बताया। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? तो आपने कहा सर विल या शैल प्लस हैव बीन, प्लस
हैव बीन। इसके बाद में, तो इसके बाद में हमने बताया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं प्लस। यही हमारा रूल कहता है, क्या कहता है, सबसे पहले वाक्य के कर्ता को लिखेंगे, कर्ता के बाद में हम सहायक क्रिया जोड़ेंगे, विल या शैल के बाद में क्या, हैव बीन। सहायक क्रिया हमारी क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये जोड़ेंगे। इसके बाद में हम मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, प्रथमा अवस्था, उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे और प्लस क्या लिखेंगे, उसके बाद में हम कर्म को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये होता है नियम। क्या होता है, हमने बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये नियम बताया हमने। आपने कहा सर आपने नियम तो बता दिया, अब क्या बता दीजिए, अब एक वाक्य एग्जांपल में ट्रांसलेट करवा दीजिए जिससे हमको क्या हो जाए और आसानी हो जाए। हमने कहा लिखिए, हम कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। हमने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, एग्जाम्पल में कहा हम कल, कब, हम कल इस समय, जिस समय हम पढ़ा रहे हैं इस समय, हम कल इस समय क्या है, हम कल इस समय 2 दिन से, कितने, 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। ये हमने क्या दिया, ये हमने एक वाक्य दिया। क्या दिया, एक वाक्य कहा कि हम कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। और हमने क्या कहा, हमने कहा इसको क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। हमने कहा ट्रांसलेट करिए। आपने कहा सर हम ट्रांसलेट करेंगे लेकिन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें कर्ता देखेंगे। क्या है, हम क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की मीनिंग हमने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया। क्या हो गया, वी हो गया। वी के बाद हमने बताया कि विल लगेगा या शैल, तो आपने क्या कहा सर, शैल लगेगा। क्या लगेगा, तो आपने कहा सर शैल लगेगा। शैल के बाद में हैव बीन लगता है, तो शैल हैव बीन लगेगा, शैल हैव बीन। इतना आप सभी लोगों ने सीखा कि हम क्या लगाएंगे, कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्ता के बाद में सहायक क्रिया लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, रहे होंगे है और इसके साथ में क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, कल इस समय 2 दिन से, कल इस समय 2 दिन से क्या है, टाइम दिया हुआ है। इतना हमने बताया। तो हमने क्या कहा, वी शैल हैव बीन। अब हमने कहा कि यात्रा करने की मीनिंग क्या होती है, तो आपने कहा ट्रेवल होती है। क्या होती है, तो आपने कहा सर ट्रेवल होती है। क्या होती है, ट्रेवल होती है। अब ट्रेवल तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, क्या, ट्रेवल तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, और हमने कहा फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी, तो ट्रेवलिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ट्रेवलिंग कर दीजिए। इतना आप सभी लोगों ने किया। वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग के बाद में क्या, 2 दिन से, कब से, तो फॉर 2 डेज। क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। अच्छा ये बताइए जो हमने नियम लिखा है क्या सही है, लिख लीजिए कि वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग, कब से, फॉर 2 डेज। इतना बताया। इसके बाद में क्या होता है, किस समय, इस समय, कब, कल, तो एट दिस टाइम टुमारो। क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो। एक चीज बताइए, हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट तो कर लिया, क्यों, क्योंकि हमको रूल पिछला याद था, लेकिन हमने यहां पर आप लोगों को गलत नियम दिया। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने बताया ही नहीं कि सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में भी कुछ होता है। जब यहां पर टाइम लिमिट दिया होगा तो टाइम को निश्चित और अनिश्चित करने के लिए सिंस या फॉर नहीं लगाएंगे। आपने क्या, सिंस या फॉर नहीं लगाएंगे क्या, तो हमने कहा बिल्कुल लगाएंगे। और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, उसके बाद में हम टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं,
उसके बाद में टाइम लिखते हैं। ये हमने बताया नहीं था आप लोगों को, और आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी नहीं कि ये सही है या फिर गलत है। हमने रोक रखा था पहले ही कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे या नहीं बताएंगे। हमने क्या किया, एक वाक्य दिया था, हम कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। हमने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट आपने लिखा वी, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो आपने कहा सर शैल हैव बीन आएगी, शैल हैव बीन कर दिया। शैल हैव बीन के बाद में आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी है, तो यात्रा करना है। यात्रा करना क्या है, मुख्य क्रिया। तो यात्रा करना की मीनिंग होती है ट्रेवल। ट्रेवल में आप आईएनजी लगाइए, ट्रेवलिंग हो जाएगा। ट्रेवलिंग के बाद अब आप क्या करिए, सिंस या ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट है कहीं पे, तो आपने देखा सर इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कहां यात्रा कर रहे होंगे, ये कहीं नहीं दिया है, टाइम दिया है। तो हमने कहा जब ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, कर्म दिया ही नहीं, तो आप सीधे आ जाइए सिंस या फॉर पे। अगर टाइम निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस। अगर अनिश्चित है तो क्या लगाएंगे, फॉर। हमने देखा कल इस समय, टाइम क्या निश्चित है। अगर हम 4 बजे से पढ़ा रहे होते तब कहते कि इस समय, तो क्या टाइम निश्चित होता, नहीं, टाइम निश्चित नहीं। इस समय 2 दिन से, अब आपके 2 दिन भी तो निश्चित नहीं है, कौन से वाले 2 दिन। 2 दिन का नाम होता है, या तो कोई डेट देता है, या फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये देता, तब हम दो दिन कह सकते थे। लेकिन निश्चित कह सकते थे कि टाइम निश्चित है। लेकिन इसने केवल 2 दिन दिया है। क्या दिया है, केवल 2 दिन दिया है, तो हम क्या कहेंगे, टाइम अनिश्चित। और जब टाइम अनिश्चित है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज। और कब, एट दिस टाइम, इस समय, कब, कल। कल इस समय 2 दिन से हम क्या कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। ये हमने क्या दिया, एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, वरना आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। लिखिए, तुम कल 8 घंटे तक अपना समय नष्ट कर रहे होगे। अगला एग्जाम्पल है सेकंड नंबर, तुम कल 8 घंटे तक अपना समय नष्ट कर रहे होगे। हमने क्या कहा, हमने कहा तुम कल 8 घंटे तक अपना समय नष्ट कर रहे होगे। तुम कल 8 घंटे तक अपना समय नष्ट कर रहे होगे। ये हमने क्या कहा, नेक्स्ट एग्जांपल है। और हमने क्या कहा, हमने कहा इसको क्या करिए, हमने कहा इसको ट्रांसलेट करिए। तो आपने कहा सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो आपने कहा सर यू है। यू के बाद हम क्या यूज करेंगे, यू के बाद विल लगाएंगे या शैल। तो हमने कहा था वाक्य में अगर क्या है, भाव दिए कौन से, अनिवार्यता हो, दे आदेश हो और धमकी हो, ये अगर दिए हैं तो हम क्या लगाएंगे, शैल किसके साथ, विल लगाएंगे आईवी के साथ, और आईवी के अतिरिक्त किसको लगाएंगे, तो आईवी के अतिरिक्त कर्ता के साथ शैल। लेकिन अगर वो नहीं है तो हम किस आईवी के साथ शैल और आईवी के अतिरिक्त क्या लगाएंगे, विल। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन। क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन। अब हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्या है, नष्ट करना है। क्या है, नष्ट करना है। टाइम आप नष्ट करेंगे तो वेस्ट करेंगे ना, क्या हो जाएगा, वेस्ट। और जब आपने वेस्ट किया, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वेस्ट, और वेस्ट में लगा दीजिए आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट। लेकिन किसका, तो अपना समय। किसका समय, अपना समय। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यू के लिए अपना की मीनिंग क्या होती है, पॉसेसिव वाइज। तो आपने कहा सर योर टाइम, ये हो गया, योर टाइम हो गया। इसके बाद में हमने देखा कल 8 घंटे तक, कब, कल 8 घंटे तक। अब आप बताइए, कोई टाइम दिया है 2 घंटे, अब 2 घंटे सुबह के हैं या दोपहर के हैं या शाम के हैं, कोई निश्चित है, तो आपने कहा सर कोई भी निश्चित नहीं है। जब ये निश्चित नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, तो आपने कहा सर तो हम फॉर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो हम फॉर यूज करेंगे। और कब, कल 8 घंटे तक। आपने क्या कहा, कल 8 घंटे तक, तो कितना हो जाएगा, फॉर 8 आवर टुमारो।
फॉर एट हावर टिल टुमारो। ये क्या हो गया, ये हमने सेंटेंस बनाकर कंप्लीट कर लिया। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर एट हावर टुमारो, कल। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या देखते हैं निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, सेकंड टाइप आपका है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो हमने कहा जिन वाक्यों में क्या हो, काम करने को मना कर दिया जा रहा हो, काम करने को मना कर दिया जा रहा हो, उन्हें क्या कहते हैं, नकारा जा रहा हो, उन्हें क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल क्या है इसका, तो आपने कहा सर इसका रूल जो है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं विल ऑब्लिक शैल। क्या लिखते हैं, हमने कहा विल ऑब्लिक शैल लिखते हैं, इतना बताया। इसके बाद में तो हमने कहा सर नॉट, क्या लिखते हैं, नॉट। फिर क्या लिखते हैं, तो हमने कहा सर हैव बीन, क्या लिखते हैं, तो हमने कहा सर हैव बीन लिखते हैं। इसके बाद में तो आपने कहा सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बिल्कुल सेम चलेगा, सेम प्रोसेस। फिर तो आपने कहा सर ऑब्जेक्ट, फिर अगर टाइम निश्चित है तो सिंस, अगर अनिश्चित है तो फॉर। इसके बाद में तो हमने कहा सर टाइम दिया होता है, टाइम लिख देंगे, बस काम खत्म, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इतना हमने बताया कि सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल या शैल, सहायक क्रिया आधी लिखी जाएगी विल या शैल, फिर नॉट प्लस हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम को लिखा जाता है। इतना हमने आप सभी लोगों को बता दिया। इतना लिखा तो आपने क्या कहा सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए, और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है अशोक काफी समय तक, अशोक काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। एग्जाम्पल, अशोक काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। लास्ट में क्या आया है, आप देख रहे होंगे तो आप कहेंगे सर जाता के बाद रहेगा, जाता के बाद रहेगा, लेकिन अंत में क्या है, रहे, रहे के बाद में हमने लास्ट में लिखाया था अथवा गा, क्या अथवा गा, तो रहेगा एक ही में है, इतना ध्यान रखना। लास्ट में क्या है, रहेगा, और साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है, काफी समय तक, मतलब मच टाइम या मोर टाइम, क्या हो जाएगा, मोर टाइम। अशोक काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा। हमने ये आप सभी लोगों को बताया। अब आपने क्या किया कि सर सबसे पहले तो हम कर्ता को लिखते हैं, कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, तो आपने कहा सर कर्ता है अशोक, क्या है, कर्ता है अशोक। अशोक के साथ में हम यूज क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, तो आपने कहा सर विल, विल के बाद में तो हमने कहा सर नॉट को यूज करिए, फिर हैव बीन, क्या नॉट को यूज करिए, फिर हैव बीन का प्रयोग करिए, सॉरी इतना लिखा, अशोक विल नॉट हैव बीन, फिर क्या, जाना की मीनिंग लिखिए, जाना की मीनिंग होती गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग, ये हो गया। कहां, लखनऊ, तो गोइंग टू लखनऊ, क्या हो जाएगा, गोइंग टू लखनऊ। अब काफी समय तक, तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, काफी समय तक, क्या टाइम निश्चित है, तो हमने कहा नहीं, फॉर a long time, a long
टाइम। ये हो गया, हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। कोई भी वाक्य अगर दिया है किसी भी प्रकार का, उसमें टाइम है और लास्ट में क्या है, रहेगा या फिर रहा रही के बाद में होगा होगी होगे दिए हैं, तो हम किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल के अनुसार बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है हमने बता दिया। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो भी हमने बताया कि नॉट को विल हैव बीन के बीच में लगाते हैं, विल और हैव बीन के बीच में लगाते हैं, किसको, नॉट का प्रयोग करते हैं। टाइम अगर निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे, फिर हम टाइम लिखते हैं। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टाइप। क्या, अगला टाइप, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं आप सभी लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है, उसका रूल क्या होता है, किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके रूल कितने होते हैं, तो हमने कहा सर इसके रूल कितने होते हैं, 2 रूल्स होते हैं। कितने, 2 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं, तो पहला रूल का क्या कहता है, तो पहला रूल कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में, लिख लीजिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। जब प्रश्नवाचक शब्द कहां होगा, वाक्य के प्रारंभ में होगा, तब रूल क्या कहता है, तब रूल क्या कहता है, हम किस रूल के अनुसार बनेंगे, तब रूल कहता है सबसे पहले आप विल का प्रयोग करिए। किसका, विल के बाद में, सॉरी केवल विल का नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कहीं पे आई भी होगा, तो हम विल शैल का प्रयोग करते हैं। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं हैव बीन। क्या लगाते हैं, हैव बीन। इसके बाद में तो आपने कहा सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आईएनजी के बाद में क्या लिखते हैं, तो आपने कहा सर ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर टाइम, और टाइम तो इसमें दिया होगा, अगर निश्चित है तो क्या, तो आपने कहा सर सिंस। अगर टाइम निश्चित है तो सिंस, अगर अनिश्चित है तो फॉर, और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हम टाइम को लिख देते हैं, जो भी हमारा टाइम दिया होगा उस टाइम को हम लिख देते हैं। आपने कहा ठीक है सर, रूल तो बता दिया कि विल या शैल के बाद में कर्ता, कर्ता के बाद में हैव बीन के बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, फिर कर्म, कर्म के बाद में अगर टाइम निश्चित तो सिंस या फॉर, और फिर जो टाइम दिया है वो टाइम हम लिख देते हैं। आपने कहा है कि एग्जांपल दे दीजिए, तो हमने लिखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा लिखिए एग्जांपल। और एग्जांपल क्या है, क्या वह कुछ समय से यहां खेल रहा होगा। एग्जांपल लिखिए, क्या वह कुछ समय से, क्या वह कुछ समय से यहां खेल रहा होगा, यहां खेल रहा होगा। पूर्ण विराम में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हमने एग्जाम्पल क्या दिया, हमने एग्जाम्पल दिया कि क्या वह कुछ समय से यहां खेल रहा होगा, कहां, यहां पर खेल रहा होगा। हमने क्या कहा, क्या वह कुछ समय से यहां खेल रहा होगा, तो आपने कहा सर क्वेश्चन वर्ड कहां है, तो वाक्य के प्रारंभ में हम पहले रूल के अनुसार बना देंगे। रूल क्या कहता है, रूल कहता है विल या शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। और विल या शैल लगता किसके अनुसार है, तो हमने कहा कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, वह खेल रही होगी, तो क्या होता, स्त्रीलिंग कर्ता होगा, और खेल रहा होगा तो कर्ता कैसा है, पुरुषलिंग। पुरुषलिंग के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। किसका, ही का प्रयोग करते हैं। अब आप बताइए, ही के साथ में सहायक क्रिया विल रहेगी या शैल रहेगी। क्या कहा, विल रहेगी या फिर
सेल रहेगी। तो आपने क्या कहा सर वी रहेगी, तो हमने कहा क्यों, तो आपने कहा सर सेल आई और वी के साथ में रहता है। किसके साथ में, आई और वी के साथ में रहता है, बाकी सबके साथ ही रहता है। तो हमने कहा विल ही हैव बीन, हैव बीन, इतना हमने बताया। हैव बीन के बाद में खेल रहा की मीनिंग, तो आपने कहा सर प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग हो गया। कहां पर, यहां, तो प्लेइंग हेयर होगा या क्या होगा, तो हमने कहा कि यहां की मीनिंग, तो आपने कहा सर हेयर, क्या होता है, हेयर। अब फिर आपने देखा तो कुछ समय से टाइम दिया है लेकिन निश्चित नहीं है, तो फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम या फिर फ्यू टाइम कह सकते हैं। कितना, सम टाइम या फिर आप फ्यू टाइम भी कह सकते हैं, लिख लीजिए फ्यू टाइम। ये आपने, आपका क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था वो बनकर कंप्लीट हो गया। एक चीज लिखिए, या फिर सम लिखिए या फिर फ्यू लिखिए, तो हमने क्या लिखा, सम लिखा, फ्यू को हटा दिया। इतना किया, क्या किया, क्या की मीनिंग, विल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले विल या सेल लिखा जाता है, वह के लिए विल लगाएंगे, विल हैव बीन। फिर हमने क्या लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर लगाया, और फिर सम टाइम लिखा है, जो टाइम दिया। इतना समझ में आ गया। अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड रूल होता है वो क्या कहता है। क्या जो सेकंड रूल होता है वो क्या कहता है, किसका सेकंड रूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल क्या कहता है वो हम देखेंगे। देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में, तब रूल क्या कहता है, क्या, तब रूल क्या कहता है आपका, तब रूल कहता है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की क्या लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे विल या सैल, क्या लिखेंगे, विल या सैल। इसके बाद में तो आपने कहा सर सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में तो आपने कहा सर हैव बीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैव बीन लिखते हैं, लिखा जाता है, हैव बीन। हैव बीन के बाद तो आपने कहा सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर तो आपने कहा सर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। हमने पूछा फिर, तो आपने कहा टाइम दिया होता है तो सिंस या फॉर, अगर क्या, सिंस या फॉर। और हमने पूछा फिर, तो आपने कहा जो भी टाइम दिया है उसका हम वर्णन कर देते हैं। इतना रूल कहता है। क्या रूल कहता है, रूल कहता है सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल या सैल, विल या सैल के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद भी क्या, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, और हैव बीन के बाद में क्या हो जाएगा, हैव बीन के बाद में हो जाएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, फिर होगा टाइम दिया होता है, सिंस या फॉर लगाएंगे, निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। फिर क्या लगाते हैं, फिर हम टाइम दिया जो होता है उसी की मीनिंग लिख देते हैं। जैसे 2 डेज लिखा है, 2 दिन लिखा है, तो उसकी मीनिंग 2 डेज। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर एग्जाम्पल दे दीजिए, आपने क्या कहा सर एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हमने कहा आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी। ये लड़कियां ये लड़कियां 2 बजे तक क्यों नाचती रहेंगी। हमने क्या बताया, ये लड़कियां 2 बजे तक क्यों नाचती रहेंगी।
गी, ये हमने आप सभी लोगों को बताया। आपने कहा सर ट्रांसलेट करवा दीजिए एक बार, तो हमने कहा इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे सर ये है या ये लड़कियां, तो आपने क्या कहा सर ये लड़कियां क्या है सब्जेक्ट, तो दीज गर्ल्स क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा दीज गर्ल्स। लेकिन लेकिन क्यों वर्ड आया है वो भी कहा, वाक्य के मध्य में, तो आप सबसे पहले वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई, वाई के बाद आप विल या सेल, तो विल क्या विल लगाएंगे या सेल, तो आपने कहा सर विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे विल। अब विल के बाद में हमने क्या कहा दीज गर्ल्स, कौन सी ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स के बाद में तो आपने कहा सर हैव बीन, क्या लगाएंगे हैव बीन लगाएंगे, इतना बताया। हैव बीन के बाद में आप क्या लगाएंगे, तो व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन। अब आप कहेंगे सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नाचना की मीनिंग होती डांस, क्या होती डांस, और डांस में आईएनजी लगाइए तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर डांसिंग, आपने क्या कहा सर डांसिंग हो जाएगा नाचना की मीनिंग, तो डांसिंग हमने लिख दिया। फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट देखिए है, तो आपने कहा सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है छोड़ दो। अब लगाइए सिंस या पार, देखिए कि टाइम निश्चित है, तो आपने कहा सर 2 बजे, टाइम क्या है निश्चित है, उसने क्या खेल गया गेम, उसने कहा कि 2 बजे से, अभी तक तो अनिश्चित टाइम दे रहा था, अब क्या दे दिया 2 बजे से टाइम खेल गया गेम। अब जब उसने गेम खेला तो टाइम को निश्चित किया तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर सिंस लगाएंगे, हम भी कम थोड़ी है उनसे, क्या लगाएंगे सिंस लगा देंगे, हमने सिंस लगा दिया। अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा टाइम, कब, तो 2 o'clock, क्या हो जाएगा 2 o'clock, ये हमने क्या कर दिया ट्रांसलेट कर दिया। उसने थोड़ा सा गेम खेला, पहले वाक्य दे रहा था कैसे अनिश्चित टाइम वाले, फिर उसने एक बार क्या दे दिया निश्चित, थोड़ा सा उसने गेम खेला, तो हम भी कम थोड़ो हैं, हमको भी क्या पता है नियम पता है, इतना हमको भी पता है, नोट कर लीजिए इतना। आई होप सभी लोगों को हमारी क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास सभी लोगों को समझ में आ रही तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए, हमको भी मोटिवेट करते रहिए थोड़ा बहुत, हमारा भी मन लगे पढ़ाते टाइम, क्या लगे मन लगे पढ़ाते टाइम, हम भी आप लोगों को सही से पढ़ा। अगला टाइप आप लोगों का है, अगला टाइप क्या है 4 टाइप, और 4 टाइप क्या कहता है, 4 टाइप कहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या कहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला टाइप कौन सा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये भी कितने टाइप के होते हैं, इनके भी रूल 2 टाइप्स के होते हैं, कितने 2 रूल्स होते हैं, रूल कितने होते हैं इसके, तो आप कहेंगे सर इसके भी 2 रूल्स होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब जब 2 रूल्स होते हैं तो इसका हम पहला रूल पढ़ेंगे, कौन सा पहला रूल पढ़ेंगे, और पहला रूल आपका क्या कहता है, पहला रूल आप लोगों का कहता है फर्स्ट रूल, कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, कहां हो वाक्य के प्रारंभ में, क्या प्रश्नवाचक शब्द कहां पर वाक्य के प्रारंभ में, तब रूल क्या कहता है, तो आपका रूल जो कहता है वो कहता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं विल या शैल, क्या लिखते हैं, तो आपने कहा सर विल या शैल, इसके बाद तो आपने कहा सर सब्जेक्ट, इसके बाद तो हमने कहा नेगेटिव वर्ड की मीनिंग, क्यों क्योंकि यहां पर नेगेटिव भी जुड़ा है नकारात्मक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में प्रश्न के साथ साथ में कार्य करने को मना भी किया जाएगा, कि उसने क्यों मना किया, प्रश्न किया जाएगा। अब नॉट लगाया, नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट के बाद हम लिखेंगे हैव बीन, क्या लिखेंगे, तो हमने कहा हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन लिख दिया। हैव बीन के बाद तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या लिखते हैं
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस, तो प्लस लिखते हैं ऑब्जेक्ट। फिर टाइम दिया होता है, टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। अगर टाइम निश्चित है तो सिंस, अगर अनिश्चित है तो फॉर, और फिर क्या लिखा जाता है, तो आपने कहा सर फिर टाइम लिखा जाता है। जो भी टाइम दिया होगा हम उसको लिख देंगे, ये हमने कहा। मतलब अब आप एक एग्जाम्पल तो दे दीजिए। आपने क्या कहा सर, एक एग्जाम्पल तो दे दीजिए, तो हमने कहा एग्जाम्पल लिखिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, हमने कहा एग्जाम्पल लिखिए। ये लड़कियां, क्या कहा, ये लड़कियां कल 2 बजे से, कल 2 बजे से, क्या कहा, हमने कहा ये लड़कियां कल 2 बजे तक, हमने क्या कहा, ये लड़कियां कल 2 बजे तक स्कूल में क्यों नहीं नाचती रहेंगी। हमने क्या कहा, ये लड़कियां कल स्कूल में, कल 2 बजे तक स्कूल में क्यों नहीं नाचती रहेंगी। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया और कहा कि ट्रांसलेट करिए। तो आपने क्या कहा सर, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले विल या शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो वाक्य हमने दिया है ये किस सेंटेंस का है, तो आप कहेंगे सर ये सेकंड टाइप का है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और हम पढ़ क्या रहे हैं, फर्स्ट टाइप। तो आप यहां से क्यों हटा दीजिए और यहां पर क्या जोड़ दीजिए। क्या करना है, वहां से क्यों हटा दीजिए और यहां पर क्या जोड़ दीजिए। ये पहला हो गया। अब आपका एग्जाम्पल क्या है, क्या ये लड़कियां कल 2 बजे तक स्कूल में नहीं नाचती रहेंगी। एग्जाम्पल क्या है, क्या ये लड़कियां कल 2 बजे तक स्कूल में नहीं नाचती रहेंगी। प्रश्न भी कर रहा है और मना भी कर रहा है। क्यों, उसने प्रश्न पूछा है क्यों मना कर रही है। तो क्या के लिए हम क्या लिखते हैं, विल या शैल। अब जब विल या शैल लगाएंगे तो ये लड़कियां क्या है, सब्जेक्ट इसके अनुसार। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम विल लगाएंगे, फिर क्या लगाते हैं, फिर हम दीज विल, दीज गर्ल्स। अब इसके बाद में तो हमने कहा सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉट, और नॉट के बाद में हैव बीन। दीज गर्ल्स हैव बीन। अब क्या लिखते हैं, तो हमने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है, नाचना। नाचना की मीनिंग क्या है, नाचना की मीनिंग है डांस, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगी तो हो जाएगी डांसिंग। कहां, तो इन डांसिंग इन स्कूल। कहां, डांसिंग इन, तो आपने कहा स्कूल। क्या कहा, डांसिंग इन द स्कूल कहा। क्या कहा, डांसिंग इन द स्कूल। अब हमने कहा कि हमने ऑब्जेक्ट तो लिख लिया। अब देखेंगे कल 2 बजे तक, कब, कल 2 बजे तक, तो क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर। तो आपने कहा सर टाइम तो निश्चित है, तो सिंस 2 o'clock, कब, सिंस 2 o'clock। क्या कहा, सिंस 2 o'clock। क्या ये लड़कियां कल 2 बजे तक स्कूल में नहीं नाचती रहेंगी। क्लॉक टुमारो। क्या हो जाएगा, टुमारो। फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, फिर से आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इतना हमने बताया फर्स्ट रूल में। क्या बताया कि सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन। हैव बीन के बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, फिर कर्म, कर्म के बाद अगर टाइम निश्चित है तो सिंस, अगर अनिश्चित है तो फॉर, फिर क्या लगाते हैं, समय को लिख देते हैं, जो भी हमको टाइम दिया रहता है। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया और आई होप आप सभी लोगों को समझ भी आ रहा होगा। और अगर आप सभी लोगों को समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों, क्योंकि आगे जुड़े रहेंगे तो आपका फायदा ही होगा। आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना नोट कर लीजिए
सॉरी, इतना नोट करने के बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसका जो सेकंड रूल कहता है वो क्या कहता है। किसका रूल, किसका सेकंड रूल, तो इसका जो सेकंड रूल कहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, वो क्या कहता है, इसका सेकंड रूल कहता है जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो, कहां हो, वाक्य के मध्य में हो। रूल क्या कहेगा, तब इसका रूल कहता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। फिर लिखते हैं विल या शैल, क्या लिखते हैं, विल या शैल। इसके बाद में तो हमने कहा सर इसके बाद में तो हम सब्जेक्ट लिखते आए हैं, सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड की मीनिंग, फिर तो हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन। फिर हमने कहा, तो आपने कहा सर अब तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको पता ही है, क्या, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर तो आपने कहा ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसेस। फिर निश्चित टाइम के लिए सिंस, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर, और फिर जो भी टाइम हमको दिया गया है उस टाइम को लिख देते हैं। इतना हमने बताया। क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, प्रश्नवाचक शब्द का की मीनिंग, और फिर विल या शैल, फिर क्या लगाते हैं, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं हैव, सॉरी नॉट, नॉट के बाद में हैव बीन लगाते हैं, यही है, हाँ नॉट हैव बीन। फिर क्या लगाते हैं, फिर लगाते हैं हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर क्या लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम, निश्चित टाइम के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर, और फिर क्या देखते हैं जो समय लिखा होता है उसकी हम इंग्लिश लिख देते हैं। आपने कहा सर एक एग्जांपल दे दीजिए, आपने क्या कहा, एक एग्जांपल दे दीजिए, तो हमने कहा लिखिए एग्जांपल, क्या लिखिए, एग्जांपल लिखिए। आप एग्जांपल बहुत लेते हैं, तो हमने कहा ये लड़कियां कल, सॉरी ये लड़कियां 2 बजे तक स्कूल से घर क्यों नहीं जाती रहेंगी। हमने क्या कहा, हमने कहा एक एग्जाम्पल है, ये लड़कियां 2 बजे तक स्कूल से घर क्यों नहीं जाती रहेंगी। हमने क्या देखा, हमने देखा दिए गए वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कहां है, वाक्य के मध्य में है, और साथ में नेगेटिव वर्ड भी है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं वाई, क्या लिखते हैं, वाई। वाई के बाद में तो आपने कहा सर विल या शैल लेते हैं, लेकिन यहां पर हम विल लेंगे, ये लड़कियां हैं, और इसके लिए होता है दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। नॉट लिखेंगे, क्यों, नेगेटिव वर्ड की मीनिंग लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद में, लिख लिया। फिर क्या लिखते हैं, तो आपने कहा सर हैव बीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो आपने कहा सर हैव बीन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हैव बीन। हमने कहा लिखिए, तो हैव बीन, हैव बीन के तो हमने लिख लिया। अब आपने कहा सर अब हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट, सॉरी क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, जाती। अब जाना की मीनिंग गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग हो गया। गोइंग के बाद में हमने कहा कहां, स्कूल से घर, तो गोइंग टू होम, कहां, गोइंग टू होम। अब क्या होगा, तो गोइंग टू होम कहां से, तो स्कूल से, तो फ्रॉम द स्कूल, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्कूल। इतना लिखा। अब हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट तो हमने लिख लिया, ऑब्जेक्ट के बाद में अब हमको क्या लिखना है, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। हमने देखा टाइम क्या है, टाइम है निश्चित, तो क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सिंस, और कब से, तो 2 बजे तक, तो सिंस 2 o'clock, कितना हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। ये हमने वाक्य को ट्रांसलेट कर लिया।
सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखा व्हाई, उसके बाद में हमने विल लिखा, ये लड़कियां करता है, करता के अनुसार किसको लगाया, हेल्पिंग वर्ब। दीज गर्ल्स, फिर लगता है नॉट, नॉट लगाया, हैव बीन लिखा जाता है, हैव बीन लिखा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब है जाती, और जाना की मीनिंग होती गो, गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग। कहां, तो घर, टू होम। और कहां से, तो स्कूल से, तो फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से अलग हो रही, फ्रॉम द स्कूल। कब, तो 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों लगा, क्योंकि 2 बजे से, निश्चित है टाइम, टाइम क्या है, निश्चित, और निश्चित टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, तो निश्चित टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। आई होप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कर दीजिए और लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे कंटेंट देखते हैं कैसा रहेगा, कौन से कंटेंट पे पढ़ाना है। जहां तक कोशिश रहेगी तो आप सभी लोगों को हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता देंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको जो परफेक्ट टेंस हैं उनकी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और कंटिन्यूली आप बनाए रखिए, पढ़िए हमेशा, डेली रेगुलरिटी आप रखिए कि हम डेली इतने बजे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार साथियों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।